बताएंगे जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं, इस व्यक्ति को वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो सारी चीज़ें इस व्यक्ति के अंदर थी जो इसने जातिवादिता देखी है और सहन की है। इन्होंने उस समय पे ये प्रण किया था कि मैं इस जातिवादिता को इस तरह से नष्ट करूंगा, इस तरह से नष्ट करूंगा, अगर मैं इस देश में न भी रहा ना, फिर भी लोग हमको भुला नहीं पाएंगे। 9 भाषाओं का लिखना और बोलना, 32 डिग्रियों का ज्ञान था इस व्यक्ति के पास। 32 डिग्रियां। अभी तक कोई व्यक्ति 32 डिग्रियां नहीं कर पाया। अगर कर लेता तो उसका भी संविधान यहाँ लागू होता। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, ये जो फोटोएं देख रहे हैं, इन्होंने सीधे कह दिया था कि बाबा कैमरे साहब, पे दिखाइए, कैमरे पे दिखाइए। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अम्बेडकरवादी हैं या मतलब और किसी धर्म को मानते हैं? नहीं, सबसे पहले बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब के सत चरणों में नमन करते हैं और उनके द्वारा जो भारतीय संविधान बनाया गया है, तो उसके अनुसार हम लोगों ने जो शिक्षा पाई है वो हमारे लिए जीवनदायिनी है। और हम ये अब आज जो हमारे सामने साक्षात भारतीय संविधान है, इसके सहारे से हमको जो कुछ मिल रहा है, इसके सिवाय हमें पीछे क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज जो न्याय की व्यवस्था है भारतीय संविधान के अनुसार है, जो अमित शाह जी गृह मंत्री जो हैं, उनके लिए मैं अब अगर कुछ कहता हूँ तो ठीक नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है उन्होंने कहा है तो इतना निंदनीय, अघोर और बुद्धिहीन, जिसको कहते हैं बुद्धिहीन, एक भी दशमलव में भी बुद्धि नहीं है। जो कि इतना, अगर ये उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि उनके बनाए हुए संविधान के अनुसार आपने 10 वर्ष शासन कर लिया, इसके बावजूद ये कहते हैं कि ऐसा नहीं, जबकि भारत देश में, पूरे भारतवर्ष में लगभग 150 करोड़ यानी जनता रहती है। उनमें से जो भी बुद्धिजीवी अपने आप को लगाते हैं तो ये जानते हैं कि नहीं, भारतीय जो न्याय व्यवस्था है तो परम पूज्य बाबा साहब की देन है, उनको अपना मसीहा मानते हैं। जबकि ये जो अपना कह रहे हैं उनकी मंशा है। क्या मंशा है? वो पुरानी व्यवस्था है कि पैलगी करते रहो और बंधुआ मजदूरी करते रहो, अपना पेट पालो और आगे उन्नत ना कर सको। जबकि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, साफ और स्पष्ट है। पढ़ने का तुम्हारी पूरी व्यवस्था जो भी है, जितना मन चाहो, जहाँ मन चाहो, और जीवन जीने की स्वतंत्रता है, पूर्णतया आज़ादी है। व्यापार, धंधा व्यापार के लिए पूर्णतया आज़ादी है। जबकि अमित शाह की ये मंशा साफ स्पष्ट जाहिर कर रही है कि ये अंधा बनाना चाहते हैं, धर्मांध और अंधा बनाना चाहते हैं, जो कि शिक्षा व्यवस्था एकदम से चरमराई हुई है। और हम इनको कहें तो क्या कहें, लगभग यूपी में 20 लाख लड़का बैठा हुआ बीएड होल्डर, और हम लोगों का अंधकार, व्यक्तिगत जो मेरा जीवन है वो अंधकार में है। अब हम कहें तो किससे कहें? अच्छा, आप ये बताइए जी कि जैसे कि उन्होंने कहा है पहले 12 पास करके फिर इंटर करेंगे, इसके बारे में क्या कहोगे? अमित शाह जी कहते हैं। अरे तो वही तो बात साफ स्पष्ट हो रही है ना, कि जो कह रहे हैं कि नहीं 12 पास करने के बाद में इंटर में एडमिशन लीजिए। अगर शायद उन्होंने कोई शिक्षा की कीमत समझी होती तो ठीक है, तो ऐसे शब्द नहीं आते। क्यों? क्योंकि आदमी, शिक्षित आदमी बिना सोचे समझे कोई बात करता नहीं है। सबसे बड़ी शिक्षा की यही कीमत होती है, बिना सोचे समझे नहीं बोल सकता। नहीं तो आप ये बताइए कि जैसे इन्होंने कहा है कि अगर अम्बेडकर में कह के अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक आपका मोक्ष हो जाता, तो इसके बारे में आप इसको किस नज़र से देखते हैं? अरे भाई, मैं ये इस नज़र से देखता हूँ कि परम आदरणीय जो भी है हमारे लिए बाबा साहब पूजनीय है, लेकिन अमित शाह जी जो कह रहे हैं, इसका विस्फोटक बल्लेबाजी ये होगी कि अब इतना अंधा आदमी बचा नहीं है जितना अंधा ये हम लोगों को पहले से समझ रहे हैं, आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे वही अपनी पुरानी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, मनुस्मृति,
जो कि वो चलने वाली नहीं है और सीधे आर पार की लड़ाई होगी। अगर भारतीय संविधान में कोई आंच व्यवस्था होती है या इसको तोड़ फोड़ किया जाता है तो उसके लिए हम लोग सीधे सीधे बिल्कुल आर पार की लड़ाई। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे उन्होंने कहा है, डिस्टर्ब कर देते हो फिर बात बिगड़ जाती है, तो मतलब जैसे उन्होंने अभी जैसे जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनका मानना ये है कि जो उन्होंने कहा है तो इसको गलती माने। अगर वो गलती तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या गलती मानेंगे या ना माने, या उनको यूं ही माफ कर दिया जाएगा, या उनको कुछ सजा दी जाए? आप क्या कहना चाहेंगे? अपने बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसार ये गृह मंत्रालय पर पहुँचे और उन्हीं से गलती माने, पूरे भारतवर्ष के लोगों से गलती माने कि नहीं हाँ हमने गलत कहा है। ये हमको नहीं कहना चाहिए। ये श्रद्धा का भाव है, कौन किसको मानता है, लेकिन न्याय व्यवस्था जिसके अनुसार तुम उन्नत कर रहे हो, अगर ये घोर निंदनीय, हम तो विरोध करते हैं। जितना मुझसे बनेगा उससे 4 गुना, 10 गुना, 1000 गुना विरोध करते हैं। बहुत बढ़िया। अपमानित शब्द है हमारे लिए। अपमान से इससे ज़्यादा अपमान कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों के लिए मसीहा है, भगवान है, और वो 7 जन्मों की, हम तो कहते हैं 7000 5000 वर्षों का बाबा साहब ने उनका जो बनाया हुआ प्रोपोगंडा है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, उनके लात मार दिया। और वही चीज़ हम लोग देखते हैं कि गलत क्या है, सही क्या है। अब ये मान लीजिए गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, वो तो हम तो ये समझ रहे हैं एक साधारण सा बच्चा है कक्षा 5 का, उतनी भी बुद्धि नहीं है उनके पास। तो क्या बिना पढ़े लिखे हैं जो आप ऐसी बात बोलते हैं? बिना पढ़े लिखे तो है ही हैं। आज की जनरेशन इंग्लिश में बात करती है, जिसको कहते हैं सिंबल ऑफ नॉलेज, वो अमेरिका देश मान रही है, उनके लिए स्तंभ है, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, देश विदेशों में। लेकिन भारतवर्ष में धर्मान अंधा, धर्म को पहले मानते हैं। ये इस चीज़ से हमें नफरत है। तो इसके बारे में आप लास्ट पॉइंट मैं आपसे करता हूँ कि जैसे कि इन्होंने ऐसा कहा, तो ये हम तो ये कहेंगे कि ये भाई हमारे सरकार हैं, ये हमारा देश चला रहे हैं। अगर इन्होंने किसी तरह से अगर कुछ बात रख दी है, अगर कह दी है, तो जैसे पिछले जो तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोरोना काल में कि भाई ताली बजाओ थाली बजाओ तो कोरोना चला जाएगा, तो इसी तरह से इन्होंने भी एक बात ऐसी कह दिया है कि अम्बेडकर करते रहते हो, हाँ अगर भगवान का नाम लेते तो मोक्ष हो जाएगा। तो उन लोगों ने ताली थाली बजाई, तो इस पर जो है तो भगवान का नाम लोगों को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हाँ उनको अम्बेडकर बंद करके भगवान का नाम लेना चाहिए, कुछ मोक्ष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम 2 ही बात कर रहे हैं। मेरे लिए मेरे पहले नंबर में मेरे जीवन जीने के लिए मेरे माता पिता भगवान है, इससे बढ़ के कोई भगवान नहीं। बहुत बढ़िया। और जीवन जीने के लिए जो हमें उन्नत पढ़ाई लिखाई, जीवन जीने के लिए ये संसाधन वगैरह जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका एक मूल उद्देशिका या नियम कानून, जीवन जीने का तरीका, पढ़ने लिखने का, रहने की, ये भारतीय संविधान की जो न्याय व्यवस्था है उसके अनुसार हम इन्हीं को परम पूजनीय मानते हैं और जीवन भर मानते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम राजकुमार, सन ऑफ श्री रामाश्रय, घाटमपुर, कानपुर नगर, यूपी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजकुमार जी से जो हमें जो बातें मिली, इसके लिए मैं राजकुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारा जो सतमार्ग रॉन्ग नंबर और सतमार्ग राइट नंबर देखने वाले हमारे जो साथी हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपको हमारे राजकुमार जी की बातें कैसे लगी, इनके विचार कैसे लगे, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं, इस व्यक्ति को वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो सारी चीज़ें इस व्यक्ति के अंदर थी जो इसने जातिवादिता देखी है और सहन की है। इन्होंने उस समय पे ये प्रण किया था कि मैं इस जातिवादिता को इस तरह से नष्ट करूंगा, इस तरह से नष्ट करूंगा, अगर मैं इस देश में न भी रहा ना, फिर भी लोग हमको भुला नहीं पाएंगे। 9 भाषाओं का लिखना और बोलना, 32 डिग्रियों का ज्ञान था इस व्यक्ति के पास। 32 डिग्रियां, अभी तक कोई व्यक्ति 32 डिग्रियां नहीं कर पाया। अगर कर लेता तो उसका भी संविधान यहाँ लागू होता।
इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, ये जो फोटोएं देख रहे हैं, इन्होंने सीधे कह दिया था कि इधर बाबा कैमरे पे साहब, दिखाइए, कैमरे पे दिखाइए। बाबा साहब आप ही इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। बैरिस्टर ये भी हैं, विदेश की पढ़ाई इनकी भी है, लेकिन इन्होंने जो संघर्ष किया है विदेश से पढ़ के आने के बाद, बहुत सराहनीय है। इस वजह से चलना बैठना सीखना हर चीज़ इन्होंने हमको सिखाई है। इस वजह से हम इनको भगवान के रूप में ही मानते हैं। मैं पाखंडवाद, जातवाद, भेदभाव, स्वर्ग नरक के बारे में कुछ नहीं जानता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? धीरेन्द्र सिंह गौतम, घाटमपुर, कानपुर नगर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।